दोस्तों क्या हाल चाल। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया हो गए। सो गाइस iQOO Z10 की वीडियो देखी, आपने नहीं देखी तो यार इस वीडियो के बाद जाके जरूर देखना, क्योंकि फोन काफी इंटरेस्टिंग है। एंड आज हमारे पास उसी का भाई है iQOO Z10X, जो कि थोड़ा सा हम लोअर वेरिएंट कह सकते हैं, जिनका बजट है अराउंड 20,000 रुपए के आसपास का। उन लोगों के लिए फोन काफी सही होने वाला है। सो कैसे फोन है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको फोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। डब्बा खोल लेते हैं। ओके सो कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको यहाँ पे iQOO Z10X का जो है वो देखने को मिल जाएगा। अनबॉक्स करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो डिवाइस है वो आ जाता है, एंड इसको हम रख लेते हैं साइड पे। एंड दिस इज़ द 8GB 256GB वेरिएंट। एंड नीचे हमें एक यहाँ पे सिलिकॉन केस जो है वो देखने को मिल जाता है। एज़ यूजुअल बढ़िया क्वालिटी में हमें यहाँ पे जो केस है वो देखने को मिल रहा। कुछ पेपर वर्क हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। देन वी हैव द केबल, and this is type A to type C केबल क्वालिटी इज़ प्रीटी डिसेंट, ना ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा पतली है, मतलब एक डिसेंट क्वालिटी हमें यहाँ पे दी गई है। एंड चार्जर की अगर हम बात करें सो दिस इज़ द चार्जर। एंड अगर मैं यहाँ पे वॉटेज की बात करूँ तो 44 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग फ्लैश चार्ज के साथ बेसिकली आपको ये जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड साथ के साथ हमें यहाँ पे एक सिम इजेक्टर टूल जो है वो देखने को मिल जाता है। ओके सो फोन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट लुक में आपको एक चीज़ दिखेगी कि आपको ऐसा लगेगा कि पीछे की तरफ आपको यहाँ पे एक मैट फिनिश जो है वो देखने को मिल रही है, बट नहीं, यहाँ पे एक आपको मेटालिक फिनिश जो है वो देखने को मिल रही है। एंड जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सा लगता है यहाँ पे। एंड जो ओवरऑल फिनिश यहाँ पे दी गई है वो काफ़ी सही है, खास करके यहाँ पे जो मेटालिक है, साथ में आपको यहाँ पे जो ग्लास फिनिश इसके कैमरा बम पे दी गई है वो इसकी लुक को काफ़ी बढ़िया जो है वो बना देती है। मतलब हाथ में पकड़ा होगा तो एक अच्छा प्रीमियम फ़ोन जो है वो ये लगने वाला। एंड फर्स्ट लुक की अगर हम बात करें सो इट्स प्रिटी बिग डिस्प्ले। एंड अगर आप देखते हैं तो हमें येस बेजल्स काफ़ी सारे यहाँ पे दिखते हैं। नीचे की तरफ आपको चिन जो है वो काफ़ी बड़ी देखने को मिलती है, बट क्योंकि डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है तो एज सच इतना जो बेजल्स हैं उन सब पे इतना ध्यान नहीं जाता, खास करके नीचे जो चिन्ह है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता। तो ओवरऑल फर्स्ट लुक की अगर हम बात करें तो एक डिसेंट लुक में आपको ये जो फ़ोन है वो देखने को मिल जाता है। खास करके जो फिट एंड फील है, फिनिश है, वो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे दी गई है। जो कलर्स हैं वो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे दिए गए हैं। एंड ओवरऑल इन हैंड फील जो है वो भी आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी अगर हम यहाँ पे OS की बात करें तो फन टच OS के साथ आपको यहाँ पे Android 15 के साथ ये जो फ़ोन है वो देखने को मिल जाता है। बाकी गाइस इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो फन टच OS के साथ आपको Android 15 के साथ ये जो फ़ोन है वो देखने को मिल जाता है। एंड आप यहाँ पे जो स्क्रीन है, जो डिस्प्ले है, उसकी वर्किंग देख सकते हैं। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या है आपको एक स्मूथनेस जो है वो इसकी डिस्प्ले में जो है वो देखने को मिल जाती है। आप देखेंगे किसी भी तरीके का लैग या जिटर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। यूजुअली आपको वो जो चीज़ है वो 60 हर्ट्ज या 90 हर्ट्ज वाले जो फ़ोन्स होते हैं उनके अंदर देखने को मिल जाती है, बट यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की ऐसे लैग या जिटर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। बाकी अगर मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो येस, आपको यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉयड वाली फील जो है वो नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग एप्लीकेशंस जो कि आपको नहीं भी चाहिए वो आपको सारे के सारे यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाते हैं, प्री इंस्टॉल्ड में आते हैं। जैसे कि iQOO स्टोर हो गया, यहाँ पे हॉट एप्स करके आ गया, हॉट गेम्स आ गया, ये हमें नहीं चाहिए। जैसे मैं लिंक्डइन नहीं यूज़ करता तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करता, तो मुझे ये सब नहीं चाहिए। म्यूज़िक के लिए ये हो गया। एंड देन वी हैव द वी ऐप स्टोर, देन वी हैव ऑल द एप्लीकेशन जो कि अगर हमें नहीं चाहिए तो हम उनको हटाना चाहे तो हम यहाँ पे डिलीट में जाके इनको हटा भी सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। बट येस, आपको वो एक जो स्टॉक एंड्रॉयड वाली फील है वो यहाँ पे नहीं मिलती है, क्योंकि बहुत सारे एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी बटन्स एंड पोर्ट्स की बात करें तो सबसे पहले नीचे से शुरुआत करते हैं। तो नीचे की तरफ आपको एक टाइप सी पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है, स्पीकर ग्रिल जो है वो देखने को मिल जाती है। राइट साइड पे आते हैं तो हमें पावर ऑन ऑफ का बटन जो है वो मिल जाता है, वॉल्यूम अप डाउन का बटन जो है वो मिल जाता है। एंड येस, पावर ऑन ऑफ के अंदर हमारे पास यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड आप देखेंगे काफ़ी बढ़िया तरीके से हमारा ये जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो काम कर रहा है। मतलब मैं ऐसे वैसे टच कर रहा हूँ और आप देखेंगे कि हमारा फ़ोन जो है वो खुल जाता है। तो फिंगरप्रिंट सेंसर की सेंसेशन जो है वो भाई काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे काम कर रही है। ऊपर की तरफ आपको बिल्कुल प्लेन मिल जाता है। एंड लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे जो सिम इजेक्टर
ट्रे है वो देखने को मिल जाती है। ओके गाइस, आपने यहाँ पे फ़ोन देखा, फ़ोन की फर्स्ट लुक देखी। फ़ोन देखने में काफ़ी बढ़िया है, स्लीक सा फ़ोन है एंड खास करके जो कलर है वो काफ़ी बढ़िया है। येस, पीछे फिंगरप्रिंट के निशान जो हैं वो थोड़े से आते हैं, इस चीज़ को प्लीज़ दिमाग में रखेगा। बट ओवरऑल अगर हम यहाँ पे फिट एंड फील एंड फिनिश देखते हैं वो हमें यहाँ पे काफ़ी बढ़िया जो है वो देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको यहाँ पे 6.72 इंचेस का LCD डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर अगर हम यहाँ पे ब्राइटनेस की बात करें तो 1050 निट्स की पीक ब्राइटनेस जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। रिफ्रेश रेट में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, 120 हर्ट्ज का मिल जाता है एंड डिस्प्ले काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे काम जो है वो ये डिस्प्ले करता है। साथ के साथ अगर हम यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात करें तो पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन जो है वो आपको देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से क्या है, अगर आपका फ़ोन थोड़ा सा ऐसा गिर वेर भी जाता है तो थोड़ा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका फ़ोन इतनी जल्दी जो है वो टूटे फूटेगा नहीं, तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा। बाकी अगर हम यहाँ पे इसके प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसका Antutu स्कोर जो है वो आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। काफी बढ़िया स्कोर जो है वो निकल कर आया है, जिस प्राइस पॉइंट पे एक्चुअल में ये जो फोन है उसके हिसाब से एक डिसेंट स्कोर जो है वो हमें यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिल जाता है। बाकी गाइस अगर हम यहाँ पे इसके वेरिएंट्स की बात करें तो 3 वेरिएंट के अंदर आपको ये जो फोन है वो देखने को मिल जाता है। फर्स्ट इज 6GB 128GB, सेकंड इज 8GB 128GB एंड थर्ड इज 8GB 256GB वेरिएंट। तो ये आपका अपने चॉइस के ऊपर है कि आपको कौन सा वेरिएंट लेना है। 6GB इट्स प्रीटी डिसेंट, मतलब जिनका बजट कम है और 6GB में जिनका काम चल जाए, मेरे हिसाब से 6GB फ़ोन में काफ़ी सही रहता है। बट हाँ, एक बार अगर आप ले रहे हो और थोड़ा सा पैसा ये है कि थोड़ा सा पैसा स्पेंड कर सकते हो तो सीधा एक बारी 8GB और 256GB वाला वेरिएंट जो है उसके ऊपर लेने का सोचना, क्योंकि क्या है उसमें आपको स्टोरेज का भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, साथ के साथ 8GB रैम जो है वो काफ़ी सफिशियंट रहने वाली है। बाकी अगर हम यहाँ पे स्टोरेज की बात करें तो UFS 3.1 की स्टोरेज जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए। बाकी अगर रैम की बात करें तो LPDDR4X रैम जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। 13 5G बैंड्स जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। साथ के साथ आपको यहाँ पे Wi-Fi 6 का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी भाई फोन सबसे ज्यादा किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, आपका कंटेंट कंज्यूम करने के लिए, तो फोन का जो साउंड है वो बढ़िया होना चाहिए। तो यस, हमने यहाँ पे इसका साउंड टेस्ट जो है वो भी करके देखा, आप एक बार चेक करो। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, ओ काटी रात मैंने। ओके, सो आपने इसका साउंड सुना, साउंड इज प्रीटी डिसेंट। खास करके आपको यहाँ पे डुअल स्पीकर का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या एक वो सराउंड साउंड वाला फील जो है वो आता है। बाकी जो फोन की वॉल्यूम है वो ना ज़्यादा लाउड है ना ज़्यादा लो है, मतलब एक डिसेंट वॉल्यूम जो है वो आपको इस फोन के साथ मिल जाती है। तो अकेले बैठे हैं या सपोज आपका फ्रेंड आपके साथ बैठा है और आप यहाँ पे बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपको किसी भी तरीके का इशू नहीं आएगा। बट हाँ, आउटडोर में आपको थोड़ा सा ऐसे कान के पास इसको रखना पड़ेगा, क्योंकि साउंड उस हिसाब से जो है उतनी लाउड जो है वो आपको नहीं मिलती। बट बाकी बात करें यहाँ पे बैटरी की तो 6500 mAh की बैटरी जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड अगर मैं यहाँ पे चार्जिंग की बात करूँ तो वो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, 44 वॉट्स का आपको यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। तो 6500 mAh है तो इट्स ए ह्यूमंगस बैटरी, तो आपको बैटरी का तो कोई इशू नहीं आने वाला, क्योंकि यूजुअली आपको इस प्राइस पॉइंट के अंदर 4500 मैक्स 5000 mAh की बैटरी मिलती है, बट यहाँ पे आपको 6500 कंपनी ने दिया है, तो आपको बैटरी रिलेटेड कोई इशू नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा सा चार्जर अगर और बेटर दे देते लाइक 60 वॉट्स या 80 वॉट्स का तो और ज़्यादा बेटर हो सकता था, बट स्टिल फास्ट चार्जिंग है तो आपका फ़ोन जो है वो आराम से 1.5-2 घंटे के अंदर जो है वो ईजिली चार्ज हो जाएगा। बाकी इस बात करें यहाँ पे कैमरा की तो आपको यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस सैमसंग सेंसर जो है वो इसके अंदर देखने को मिल जाता है। सेकेंडरी कैमरा की बात करूँ तो 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे बुके कैमरा जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कैमरा इज कि यहाँ पे आपको f1.8 अपर्चर जो है वो देखने को मिल जाता है, तो लो लाइट में आपको किसी भी तरीके का इशू नहीं आने वाला, क्योंकि लो लाइट में इसकी जो वीडियो क्वालिटी है या फोटो क्वालिटी है वो आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया जो है वो देखने को मिल जाएगी। एंड हमने इसके कैमरे से काफ़ी सारे सैम्पल्स जो हैं वो लिए, जिनकी आप जो सैम्पल्स हैं वो स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। हमने वीडियोस भी क्लिक करी, हमने यहाँ पे फोटोज़ भी क्लिक करी एंड सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी फ्रंट के कैमरे की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का फ्रंट का कैमरा जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी डेडिकेटेड हमने इसके फ्रंट के कैमरे एंड बैक के कैमरे से वीडियो भी क्लिक करी थी, आप एक बार वो वीडियोस चेकआउट करिए। ओके, हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं इसके फ्रंट के कैमरे से एंड मैक्सिमम यहाँ पे आप शूट कर सकते हैं 1080p 30 फ्रेम्स पर सेकंड का, एंड 60 रहता तो और ज़्यादा मज़ा आता क्योंकि वीडियो क्वालिटी थोड़ी और बेटर हो जाती है, बट 30 इज़ ऑल्सो गुड एंड 1080 भी आपका यहाँ पे डिसेंट है। बाकी क्वालिटी वाइज आपको यहाँ पे किस तरीके की वीडियो लग रही है,
है, सूरज उस तरफ है, तो हम अगेंस्ट द लाइट जो है वो यहाँ पे शूट कर रहे हैं। एंड जिसकी वजह से क्या है, थोड़ा फेस जो है वो थोड़ा डार्क डार्क आना चाहिए। बट यही अगर मैं थोड़ा इस तरफ चेंज हो जाता हूँ तो आप देखेंगे कि फेस के ऊपर एकदम ब्राइटनेस जो है वो काफ़ी बढ़िया हो जाती है। ओके, जब हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं इसके बैक के कैमरे से, मैक्सिमम आप यहाँ पे शूट कर सकते हैं 4K 30 FPS। अगर आप फुल HD में जाते हैं तो 60 FPS का ऑप्शन जो है वो भी आपको मिल जाता है। बाकी सामने की तरफ से लाइट पड़ रही है तो कुछ इस तरीके की क्लैरिटी जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। एंड मैंने स्टेबलाइजेशन ऑन करके, जिसकी वजह से फ्रेम जो है वो थोड़ा सा क्रंच्ड अप हो गया होगा, क्योंकि स्टेबलाइजेशन में क्या होता है, थोड़ा सा जूम इन हो जाता है ना, आपकी वीडियो जो है वो थोड़ी स्टेबल हो जाती है। क्योंकि जैसे मैं अभी चलते हुए बना रहा हूँ तो आपको वीडियो जो है वो थोड़ी सी स्टेबल दिख रही होगी। क्योंकि जब हम यहाँ पे आ गए हैं विदाउट द स्टेबलाइजेशन एंड कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे वीडियो जो है वो मिल जाता है। मैं अगेन चलते ही वीडियो बना रहा हूँ तो पहले के मुकाबले आपको थोड़ी स्टेबलाइजेशन जो है वो कम दिख रही होगी, बट आपको जो फ्रेम है वो थोड़ा सा वाइडर दिख रहा होगा। बाकी ओवरऑल क्लैरिटी में आपको फ्रंट के कैमरे की क्लैरिटी ज़्यादा बेटर लग रही है या बैक के कैमरे की क्वालिटी ज़्यादा बेटर लग रही है? नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। ओके गाइस, सो आपने यहाँ पे वीडियोस वगैरह देखी, काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने दिखाने की कोशिश करी। इवन सनरेज जब मुंह पे आ रही थी वो भी दिखाया, सनरेज जब बिल्कुल कैमरे पे पड़ रहा था वो भी दिखाया, जिससे क्या है आपको मोटा मोटा अंदाजा हो जाएगा कि एकदम ब्लैकआउट जो है वो तो नहीं हो जाता। क्योंकि काफ़ी सारे फ़ोन के कैमराज इस तरीके के होते हैं कि जब सामने उसके ऊपर लाइट पड़ रही होती है कैमरे के ऊपर, तो वो क्या है, वो आपको जो है वो काफ़ी ब्लैक कर देता है, डार्क कर देता है। बट यहाँ पे आपको वैसा कुछ भी जो है वो देखने को नहीं मिला। एंड ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो कलर्स काफ़ी सटल आते हैं, जो नेचुरल कलर्स हैं वो आते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कलर्स जो है वो उठा के दे रहा है एंड ओवर सैचुरेशन आपको मिल रही है, तो वैसा वाला फील जो है वो आपको यहाँ पे इस कैमरे के साथ जो है वो देखने को नहीं मिलता। बाकी काफ़ी लोगों के दिमाग में होगा कि भैया यार IP रेटिंग का क्या सीन है, तो यहाँ पे आपको IP64 की रेटिंग मिल जाती है, तो डस्ट प्रूफ आपको मिल रहा है, बट स्प्लैश प्रूफ जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो हल्के फुल्के पानी के छींटे पड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर हाथ वाथ धोते हुए इस पर पानी ज़्यादा पड़ गया या सपोज बारिश में गीला हो गया तो आपका फ़ोन जो है वो ख़राब हो सकता है। तो इस चीज़ को प्लीज़ दिमाग में रखिएगा। बाकी बात कर लेते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी अपडेट्स की, क्योंकि वो एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 साल के OS अपडेट जो है वो देखने को मिल जाते हैं, साथ के साथ आपको 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो मतलब आपको एंड्रॉइड 17 तक का यहाँ पे फुल सपोर्ट जो है वो मिलने वाला है। बाकी 3 साल तक आपको सिक्योरिटी अपडेट्स तो मिल ही रहे हैं। बाकी मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा फ़ोन यूजुअली कोई इस्तेमाल करता नहीं है, 3 साल 4 साल के अंदर फ़ोन चेंज कर लेते हैं, तो आपका काम जो है वो यहाँ पे बढ़िया तरीके से हो जाएगा। सो गाइस, ये था हमारा फुल डेडिकेटेड रिव्यू iQOO की तरफ से आने वाले इनके Z10X मॉडल का। एंड ओवरऑल अगर हम देखते हैं जिस प्राइस पॉइंट पे ये आ रहा है, तो एक डिसेंट स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है, डिसेंट आपको यहाँ पे फीचर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से एक ओवरऑल पैकेज जो है वो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे निकल कर आता है। तो अगर आप लोगों को ये फ़ोन पसंद आया हो और आप लोग भी इसको परचेज करना चाहते हैं, तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ से जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। तो धन्यवाद, बाय बाय।